डरावनी म्यूजिक, तेज हवा, कुत्तों के भौंकने की आवाज, बिजली चमकती है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन 3 शरारती दोस्त इस डरावनी कहानी को झूठ मानते थे। दिन का समय, बच्चे खेल रहे हैं। मुन्ना, अरे छोटू, तू सच में भूत से डरता है क्या? छोटू डरते हुए, हाँ भाई, मेरी दादी कहती है उस हवेली में चुड़ैल रहती है। पप्पू, अगर भूत मिला ना तो उससे सेल्फी लूंगा। तीनों जोर से हंसते हैं। तभी बूढ़ा बाबा, हंसो मत बच्चों, उस हवेली में आज भी किसी की आत्मा भटकती है। हवा तेज चलती है, डरावनी धुन। मुन्ना, बाबा, हम आज रात वही जाएंगे। बाबा घबराकर बोला, मत जाना, वरना पछताओगे। काला आसमान, चमगादड़ उड़ रहे हैं। आधी रात को तीनों दोस्त टॉर्च लेकर निकल पड़े। छोटू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पप्पू, डरपोक कहीं का। सफेद साया पेड़ के पीछे से निकलता है। छोटू, भूत। तीनों भागते हैं। फिर पता चलता है कि वो गाय है जिस पर सफेद चादर फंसी है। सब हंसने लगते हैं। पुरानी टूटी हवेली, दरवाजा अपने आप हिल रहा है। कर्कश आवाज। मुन्ना, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है। क्रीक। छोटू, ये अपने आप कैसे खुला? जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा, जाले, टूटी कुर्सियां। अचानक बिजली चमकती है। दीवार पर एक लड़की की तस्वीर दिखती। तस्वीर की आंखें हिलती हैं। छोटू, उसने मुझे देखा। पप्पू, अरे पागल मत बन। तभी ठक ठक ठक, ऊपर से कदमों की आवाज आती है। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। डरावना म्यूजिक तेज होता है। कमरे में एक पुराना आईना होता है। मुन्ना, वाह, कितना बड़ा शीशा। अचानक आईने में सिर्फ 2 लोगों की परछाई दिखती है, जबकि कमरे में 3 लोग खड़े हैं। छोटू, तीसरा कौन है? धीरे धीरे पीछे सफेद औरत दिखाई देती है। चुड़ैल। मेरा कमरा। तीनों जोर से चिल्लाते हैं। तीनों नीचे भागते हैं। पप्पू डर के मारे केले के छिलके पर फिसल जाता है। धड़ाम। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। धड़ाम आवाज। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। पुरानी डायरी मिलती है। नैरेटर। डायरी में लिखा था, इस हवेली में एक लड़की राधा रहती थी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने लौट आई। छोटू, मतलब
वो बुरी नहीं है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है। बिजली चमकती है। राधा की आत्मा सामने आती है। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, धीमी डरावनी हंसी। राधा, तुम लोग भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मुन्ना, नहीं, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। राधा, अगर बचना है तो मेरा खेल खेलो। कमरे में 3 दरवाजे प्रकट होते हैं, एक सही, 2 मौत के। पप्पू, ये तो केबीसी से भी खतरनाक है। पहला दरवाजा खोलते हैं, अंदर हजारों चमगादड़ उड़ने लगते हैं। फड़ फड़ फड़। तीनों चीखते हैं। अचानक छोटू गायब हो जाता है। मुन्ना, छोटू, दूर से आवाज आती है, मुझे बचाओ। धुंध में छोटू बंधा हुआ दिखता है। राधा, अगर उसे बचाना है तो सच्चाई साबित करो। मुन्ना को समझ आ गया, राधा सिर्फ इंसाफ चाहती थी। मुन्ना, हम गांव वालों को सच्चाई बताएंगे। राधा की आंखों से आंसू निकलते हैं। धीरे धीरे उसका डरावना चेहरा सामान्य हो जाता है। लेकिन तभी हवेली का असली शैतान प्रकट होता है। एक काला साया, लाल आंखें, भयानक आवाज। शैतान, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। पूरी हवेली कांपने लगती है। राधा, भागो बच्चों। राधा और शैतान की भयंकर लड़ाई शुरू होती है। आग, हवा, डरावनी चीखें। पप्पू डर के मारे टेबल के नीचे छिप जाता है। मुन्ना, पप्पू बाहर आ। मैं यही सुरक्षित हूँ। मुन्ना डायरी को आग में फेंक देता है। भड़ाम। शैतान जोर से चीखता है। नहीं। धीरे धीरे वो राख बन जाता है। राधा मुस्कुराती है। धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में बदल जाती है। पूरा हवेली शांत हो जाता है। सुबह तीनों दोस्त गांव लौटते हैं। बाबा, तुम लोग जिंदा वापस आ गए। पप्पू, हाँ बाबा, लेकिन अब मैं रात में बाथरूम भी नहीं जाऊंगा। उस रात के बाद काली हवेली कभी फिर डरावनी नहीं बनी। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं, रात में वहां से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। हाँ, डरावनी म्यूजिक प्लस हवा की आवाज। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, हर पुरानी हवेली खाली नहीं होती।